हेलो टू एवरीबडी एंड ग्रेट गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे, ठीक होंगे और अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि नीट पीजी 2022 का एग्जामिनेशन आज पोस्टपोन हो गया। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से ये ऑर्डर आया कि एग्ज़ाम पोस्टपोन कर देना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में भी आज केस फाइल था, जिसकी अब अगली तारीख 8 तारीख को जिसकी नेक्स्ट हियरिंग होनी है। वो जो हियरिंग है वो इस बेस पे होनी है कि जो इंटर्नशिप कंप्लीशन डेट है कि उसको बढ़ाया जाए, तो उसके रिगार्डिंग ये एक केस फाइल हो रखा है। कैंडिडेट ने आगे किया था, जिसकी हियरिंग 8 तारीख को शेड्यूल्ड है। इसी के साथ ऑल इंडिया राउंड 2 की काउंसलिंग का शेड्यूल आ गया। 4 to 10 न्यू रजिस्ट्रेशन अलाउड है, पेमेंट अलाउड है। इसके साथ 7 to 11 की मिडनाइट तक चॉइस फिलिंग है, जो कि ऑल इंडिया काउंसलिंग की होनी है राउंड 2 के लिए, जिसमें डीएनबी एमडी एमएस डीम्ड इंक्लूड है। और इसी के साथ बहुत सारे स्टेट्स की भी काउंसलिंग डिक्लेयर हो गई है, जो कि कहीं ना कहीं मेरे अकॉर्डिंग अनफेयर है। ऑल इंडिया राउंड 2 के बाद होना चाहिए था, लेकिन ऑल इंडिया राउंड 2 से पहले हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं कैंडिडेट ब्लॉक हो गए हैं। जैसे इसी तरह यूपी की का शेड्यूल आ गया, डिक्लेयर हो गया यूपी का शेड्यूल कि 4 तारीख से वहाँ पे फॉर्म स्टार्ट हैं और 15 को उनका भी रिजल्ट आ रहा है, 15 को ऑल इंडिया का भी रिजल्ट आ रहा है। दोनों रिजल्ट क्लैश करेंगे, जो नोटिस दोनों के निकले हैं। तो यूपी में जो रिज़ाइन करने की डेट है वो 8 तारीख है। 8 तारीख से पहले अगर आप 8 फरवरी से पहले अगर आप राउंड 1 की सीट रिज़ाइन करना चाहें तो आप रिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आप कहीं स्टेट का अलॉटमेंट लेटर दिखाएंगे तो 10% का डिडक्शन होगा आपकी फीस में और सिक्योरिटी फोरफिट नहीं होगी। और अगर आप इंडिविजुअली करते हैं बिना किसी लेटर के तो आपके 50% सीटें लैप्स हो जाएंगी। और राउंड 2 के बाद अगर आप कोई भी सीट छोड़ते हैं तो जो 2 लाख हैं वो फोरफिट होंगे, और जो आपकी कंसर्न फीस आपने सबमिट की थी वो पूरी फोरफिट होगी। ये कहीं ना कहीं अनफेयर है, गलत है। कैंडिडेट्स को टाइम मिलना चाहिए था। हर साल ऐसा ही होता था कि पहले ऑल इंडिया राउंड 2 होता था, फिर स्टेट राउंड 2 होता था, लेकिन इस बार ऐसा हो नहीं रहा है। इस बार पैरेलल चल रहा है। इवन ये सिंगल स्टेट नहीं है ऐसी, हिमाचल प्रदेश भी ऐसी स्टेट है जो पैरेलल में चल रही है, पंजाब भी ऐसी स्टेट है जो पैरेलल में है। इसी के साथ राजस्थान का भी नोटिस आ गया, लेकिन राजस्थान ने अपना डेट ऑफ काउंसलिंग नहीं डिक्लेयर की, जो ऑफलाइन उनकी जयपुर में होनी है। राजस्थान की जो राउंड 2 होती है वो ऑफलाइन होती है, उसका डिटेल अभी तक पब्लिश उन्होंने नहीं किया है। बिहार की काउंसलिंग है वो भी 16 तारीख को ऑफलाइन कंडक्ट हो रही है। तो चलिए उसके मुताबिक भी देखा जाए तो रिजल्ट आ जाएगा ऑल इंडिया राउंड 2 का, तो कैंडिडेट उस रिजल्ट को देख के ऑप्ट आउट कर सकते हैं। इस नोटिस के आ जाने से यूपी के कैंडिडेट्स को काफ़ी इशू और प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। और अगर ऐसा शेड्यूल रहे और कैंडिडेट अपने स्टेट में ब्लॉक होते गए तो ऑल इंडिया राउंड 2 में काफ़ी बड़ा पॉलिटिक शिफ्ट देखने को मिलेगा डीम में। मैं उसको पॉलिटिक शिफ्ट तो नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि बहुत सारे कैंडिडेट जिनको स्टेट में सीट मिली है लेकिन उन्हें मनचाही ब्रांचेस नहीं मिली, वो उसको स्टेट में लेना चाहते थे लेकिन वो ले नहीं पाए ड्यू टू दिस रीज़न। तो काफ़ी बड़ा कंफ्यूजन और काफ़ी बड़ा डायलेमा है जो कि क्रिएट हो गया है। और टेलीग्राम ग्रुप में मैं मॉर्निंग से देख रहा हूँ कि काफ़ी डिस्कशंस हो रहे हैं। कुछ लोग मेल कर रहे हैं, लेटर बना के एप्लीकेशन डीजीएमई को, एमसीसी दिल्ली को मेल की जा रही है कि इस पर कुछ एक्शन हो। प्रेशर बनाए रखिए, कोशिश करते रहिए कि आपका शेड्यूल चेंज हो जाए। आपको एक मौका ज़रूर मिलना चाहिए, ये आपका हक है। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, आपका जो हक है वो आपको मिलना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है। तो थोड़ा इस बात को देखिए और समझिए, अपनी स्ट्रैटेजी को ऐसे ही प्लान आउट कीजिए। आने वाले राउंड्स बहुत अच्छे होंगे मेरे अकॉर्डिंग। प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर यूपी की मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि मेरे हिसाब से कुछ खास इम्पैक्ट फर्क पड़ेगा नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव ही जाएगा कुछ ब्रांचेस के लिए। कुछ में कुछ सीटें खाली ज़रूर आई हैं, लेकिन देखने वाली बात है कि उनका रिजल्ट क्या होता है, क्योंकि जब कैंडिडेट स्टेट में ही रहेंगे, वो बाहर नहीं जाएंगे, तो अपग्रेडिंग का जो मौका होता है वो भी कहीं ना कहीं नेगोशिएट हो जाता है। जब कैंडिडेट अपग्रेड होकर ऑल इंडिया में जाते थे तो वो सीट छोड़ते थे यूपी की, तो सीट यूपी में फिर वेकेंट आती है, क्या वो वेकेंट नहीं आ पाएंगे, क्योंकि फिलहाल अगर छोड़ रहे हैं तो 50% फीस का नुकसान हो रहा है, कोई करेगा नहीं इस नुकसान को। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो यूपी की काउंसलिंग को फर्क डाल सकती हैं। इसी के साथ अब धीरे धीरे नोटिस और आने लगेंगे, लेकिन राउंड 2 में जो सीटें ऐड हो रही हैं वो काफ़ी सीटें ऐड हो रही हैं। मैं एग्जैक्ट फिगर तो आपको अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑफिशियल फिगर्स नहीं है, लेकिन पीडिया में, गायनी में, मेडिसिन में, सेक्रेटरी में, एनेस्थीसिया में, ऑर्थो में और सर्जरी में, इनमें कुछ सीटें एमडी में भी इंक्लाइन होकर दिखेंगी और कुछ सीटें डीएनबी में भी इंक्लाइन होंगी। डीएनबी के कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ट्रस्ट के जो हॉस्पिटल्स थे जो राउंड 1 में ऐड ऑन नहीं हुए थे वो भी ऐड होते हुए दिखाई देंगे। इनमें कुछ कुछ सीट का इंक्रीमेंट जरूर मिलेगा, भले 15-20 सीट्स का इंक्रीमेंट मिले ब्रांच वाइज या 30-40 का मिलेगा जरूर इंक्रीमेंट, जो कि आपको कहीं ना कहीं फायदा देगा डीएनबी काउंसलिंग के अंदर। एक बात मैं आपको और बता दूं, मॉपअप राउंड इस साल का क्रूशियल राउंड हो सकता है। अगर आप मॉपअप में अपने आप को बहुत प्रॉपरली लेके चले और टिल
लास्ट नॉक तक अगर आपने मॉप अप को प्ले किया तो हो सकता है कि आप वो सीट ले जाएं जो आप लेना चाहते थे हमेशा से। ये देखा जा सकता है और राउंड 2 की चॉइस फिलिंग सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि अब वो टाइम नहीं रहा कि मैंने यहाँ भी ली, वहाँ भी ली, यहाँ भी ली, क्योंकि अगर आप ऐसा आप करते जाएंगे तो नुकसान हो जाएगा, फाइनेंशियल लॉसेस होने लगेंगे और स्टेट के लॉसेस अनबेरेबल होते हैं, थोड़े महंगे होंगे लॉसेस तो अनबेरेबल होंगे। तो इस बात को कंसीडर करके आपको चलना मेरे लिए बहुत ज़रूरी और अनिवार्य है। फिलहाल जो डिसीजन आप लोगों ने लेके कॉलेजेस लिए हैं वो करंट कंडीशन को देखते हुए लिए हैं। जिन्हें बैक रैंकर्स को भी सीट्स मिली है वो करंट कंडीशन को देखते हुए मिली है सीट्स। और आंध्रा कैट भी बहुत स्लो चल रहा है। तेलंगाना कैट बी का नोटिस अभी तक नहीं आया, हो सकता है कि आज नोटिस आ जाए, नहीं तो इसके अलावा लगभग पैन इंडिया लेवल में सारी स्टेट्स के रिजल्ट डिक्लेयर हो गए हैं, सारे स्टेट के नोटिस आ गए, ऑल इंडिया राउंड 2 शुरू होने वाला है। किसी को डाउट हो, कंफ्यूजन हो, वो हमारे डिस्क्रिप्शन में चला जाए, हमारी पेड गाइडेंस का लिंक दिया हुआ है, जाए डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है, जाए क्लिक करे और पेमेंट करके हमारी सर्विसेज वहाँ से ले सकता है, मैं टीम आपको कॉन्टेक्ट कर लेगी डायरेक्टली, या हमें व्हाट्सअप करें आप 9675200801 पे, हम आपको वहाँ भी सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे और बताएंगे क्या होता है, कैसे होता है, क्या आगे आप कर सकते हैं। लेकिन हम किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं देते हैं कि एडमिशन होगा ही होगा, हम सिर्फ एक एश्योरेंस देते हैं कि गाइडेंस आपको पूरी मिलेगी शुरू से लेकर लास्ट तक। सीट अगर इस साल नहीं मिली तो हम अगले साल आपको सेम फीस में असिस्ट करेंगे। काउंसलिंग में आप सिर्फ गाइडेंस ही दे सकते हैं, गारंटी आप बिल्कुल नहीं ले सकते, कोई कमिटमेंट आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, इतने ज़्यादा हर्डल्स हैं कि आप उसको एग्जम्पन्स फिर भी कहीं ना कहीं थोड़े सही हो रहे हैं, एग्जम्पन्स लगाए जाते हैं, कैलकुलेशन सही हो जाती है, लेकिन फिर भी रिस्की है, तो रिस्क में किसी को नहीं रखना चाहिए। और आज मेरे हिसाब से नीट पीजी का फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 2022 की। जिन्हें थोड़ा डाउट है और डाइसी है वो फॉर्म भर दें, अगले साल के लिए प्रिपेयर रहें। अब एग्जाम भी पोस्टपोन हो गया है, कम से कम 8 हफ्तों के लिए पोस्टपोन हुआ है, 6 से 8 हफ्तों के बीच। यानी अब जो अगला एग्जाम होगा नीट पीजी का वो मेरे अकॉर्डिंग मई के लास्ट में होने के चांसेस हैं, या जून में हो सकता है। तो 2 महीने का डिले हुआ है एग्जाम, देखिए आगे क्या होता है। लेकिन ये आज की लेटेस्ट अपडेट्स थी, ये पूरी कहानी थी जो मैंने आपको समझाई कि क्या क्या हुआ और क्या क्या चल रहा है। जिन्हें लग रहा है कि स्टेट के कोर्ट्स के स्टेट के डिसीजंस गलत हैं, काउंसलिंग पहले कराने के, वो उन्हें मेल्स करें, फ़ोन करें, कंसर्न स्टेट के सीएम्स को टैग करें, मिनिस्ट्री को ऐड करें, उनसे रिक्वेस्ट करें, ट्विटर पे ट्रेंड करें, तो हो सकता है कि शायद आपको इंसाफ मिले और आपको एक मौका और मिले अच्छी सीट लेने का ऑल इंडिया से। नहीं तो आप स्टेट में ही ब्लॉक होकर रह जाएंगे और आपका जो एक जेन्युइन चांस ऑल इंडिया में बन रहा था शायद वो नहीं बनेगा। इस बात को समझिए और देखिए, और अगर इसके आगे भी कोई फर्दर स्टेप लेना हो तो वो भी लीजिए। टेलीग्राम पे बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं जो इसको डील आउट करते हैं, उनसे जुड़ें, उन लोगों से बात करें, कंसर्न करें और आगे बढ़ें। तो सो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे अहेड। कोई डाउट होगा, कुछ भी होगा, मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा 9675200801 9690796426। बाय बाय, टेक केयर।